सिद्धेभ्यः नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोवे सौवसावं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जीवं जीवं दौवं जिन्नवरवसहेन जैन नित्यर्थं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। श्री नेमिचंद्र सिद्धांति देव विरचित बृहद्रव्य संग्रह, इसका तीसरा मोक्ष मार्ग अधिकार। मोक्ष मार्ग का दूसरा अवयव सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान की चर्चा करते करते ग्रंथकार और टीकाकार दर्शन गुण की भी चर्चा कर रहे हैं। दर्शन गुण का स्वरूप क्या है ये 43वीं गाथा में बता दिया था, और दर्शन और ज्ञान के होने के संदर्भ में नियम तो क्या कहना चाहिए। नियम तो वो होता है वो बना करके फिर उसको लागू किया जाता है। बनाया जाता है नियम और लागू किया जाता है। जीएसटी जैसा जीएसटी बनाया फिर अब लागू किया, ऐसा ये दर्शन और ज्ञान का क्रम जो है ये जीएसटी जैसा किसी ने बना करके लागू नहीं किया है। ये है क्या, जो हो रहा है उसका निरूपण किया है, कैसे होता है, दर्शन ज्ञान के होने का क्रम क्या है। तो छद्मस्त और सर्वज्ञ इनमें अंतर है, उस अंतर को बताने के लिए 44वीं गाथा। चर्चा तो हो चुकी है, फिर भी कल अंत में कहा था एक विषय भूल रहा हूँ, उसकी चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। इसलिए एक बार 44वीं गाथा बोलिए एक साथ सभी। छद्मस्थ, अल्पज्ञ, अज्ञानी नहीं कह सकते हो, एक अपेक्षा कह भी सकते हो, क्योंकि जो अज्ञान 3 प्रकार का है ना। एक जो जड़ पुद्गल है वो भी अज्ञानी है क्योंकि उसमें बिल्कुल ज्ञान नहीं है। मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है क्योंकि सच्चा सम्यक ज्ञान उसे नहीं है। और सम्यक दृष्टि से लेकर 12वें गुणस्थान तक के भी अज्ञानी हैं। सम्यक दृष्टि तो ज्ञानी हो गए ना, और समय सार में और जहाँ भी जितना ज्ञानी ज्ञानी कह करके चर्चा आती है वो सम्यक दृष्टि से लेकर के चलती है। लेकिन 12वें गुणस्थान तक अज्ञानी हैं। वे कौन से अज्ञानी हैं? ये पूर्ण ज्ञान नहीं है, अभी ज्ञानावरणी के उदय से अल्प ज्ञान है उनका, वो अल्प ज्ञान की अपेक्षा उनको अज्ञानी कहते हैं। यहाँ इसलिए वो सामान्य रूप से अज्ञानी इस अर्थ में ले सकते हैं, लेकिन अकेले मिथ्या दृष्टि नहीं, अकेले इसलिए अल्प ज्ञानी जितने भी, इसलिए 12वें गुणस्थान तक के जितने जीव हैं उन सब को दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है। और केवली भगवान को 13वें गुणस्थान के आगे सर्वज्ञ भगवान को दोनों एक साथ होते हैं। जुग्वम एक द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था में क्रमबद्ध पर्याय में भी कहते हैं। क्रमबद्ध पर्याय के लिए द्रव्य की तरफ से बात करते हैं। द्रव्य की तरफ से बात करते हुए कहा, काल के जितने समय हैं
प्रत्येक द्रव्य की उतनी पर्याय हैं और वो काल के एक एक समय में द्रव्य की एक एक पर्याय बिल्कुल खचित है। काल का जो समय आएगा और उस समय उस द्रव्य की जो पर्याय खचित होगी वो व्यक्त होगी, और वो व्यक्त होगी उसे टालने के लिए, दूर करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। कौन कौन समर्थ नहीं है? इंदो वा जिनिंदो वा, न इंद्र समर्थ है न जिनेंद्र, कोई उसे टाल नहीं, वो प्रकट होगी। ये जैसे द्रव्य के संदर्भ में कहा, ऐसा ही एक एक गुण के संबंध में भी निश्चित है। द्रव्य की पर्याय निश्चित है। मैं वर्तमान में मनुष्य बनूंगा, त्रियंच बनूंगा, नारकी क्या बनूंगा, मेरे जीव द्रव्य की पर्याय कौन सी होगी, ये पर्याय निश्चित थी। उस हिसाब से मैं मनुष्य बना। मनुष्य तो बना, लेकिन उस मनुष्य में भी मैं सम्यक दृष्टि बनूंगा कि मिथ्या दृष्टि बनूंगा? क्या बनूंगा? सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है तो मिथ्या दृष्टि बने रहेंगे, सम्यक दर्शन भी प्रकट करेंगे। तो सम्यक दर्शन कब प्रकट होगा? तो मेरे जीव द्रव्य के श्रद्धा गुण की पर्याय भी जैसे मेरे जीव द्रव्य की एक एक समय में एक एक पर्याय जैसे खचित है, ऐसे ही मेरे श्रद्धा गुण की भी एक एक पर्याय बिल्कुल खचित है। मेरे श्रद्धा गुण की कौन सी पर्याय कब होगी? तो जब मेरे श्रद्धा गुण में सम्यक रूप पर्याय होने का निश्चित है, खचित है, जिस समय उस समय होगी। इसके लिए तो शायद चौथा कलश होगा समय सार का। तो चौथे कलश की व्याख्या, स्वयं वांत मोहा जिन वचसी रमनते ये स्वयं वांत उभय नय विरोध ध्वंसिणी स्यात् पदांके जिन वचसी रमनते ये स्वयं वांत मोह। ये स्वयं वांत मोहा इस शब्द की टीका पांडे राजमल जी ने कलश टीका में लिखी। उसमें वाक्य लिखते हैं, वो केवल ज्ञान की या मोक्ष के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन के लिए सम्यक दर्शन। इस जीव को सम्यक दर्शन कब होगा? ये केवल ज्ञान में नोंद है। तो मुझे सम्यक दर्शन कब होगा? ये केवल ज्ञान में नोंद है। अब वो केवल ज्ञान में नोंद है, वो ऐसा मत समझ लेना कि अन्य मत वाले जैसा समझते हैं। कोई चित्रगुप्त बैठे हैं और वे चित्रगुप्त हमारा सब लेखा जोखा करते रहते हैं। बहुत बड़ी सीए की परीक्षा उन्होंने पास कर ली होगी, तो बराबर सबका लेखा जोखा रखते हैं, ऑडिट करते हैं सभी का। हो सकता है चित्रगुप्त को भी अभी जीएसटी के बाद में फिर से सीए करना पड़ेगी। तो ऐसा केवली भगवान ने ऐसा कुछ नहीं किया है, हमारा कोई अकाउंट नहीं रखा हुआ है, तो फिर उनके पास कैसे नोंद है वो? अच्छा, कौन से केवली भगवान के पास नोंद है? आदिनाथ के पास कि महावीर के पास में? किसके पास में? भूतकाल की 24वीं उनके पास में कि भविष्य की होंगी किसके पास में? सारे केवली भगवान की। तो किस हिसाब से? वो जो सर्वज्ञता प्रकट हुई, जिस सर्वज्ञता में सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता जाने एक एक काल प्रकट केवली भगवंता, उस अनुसार मेरे द्रव्य की भी अनंतानंत पर्याय उन्होंने जान ली है। द्रव्य जाना, गुण जाना, पर्याय जानी। तो मेरे श्रद्धा गुण की पर्याय को भी जाना कि नहीं उन्होंने? तो जाना। तो मेरे श्रद्धा गुण की पर्याय में सम्यक कब होगा ये उन्होंने जाना, तो उनके जानने में आया। तो जानने में आया, वो जो जानने में आया ना, उसको प्रवचन सार में ऐसे शब्द दिए हैं, मानो कीलित हो गया हो, डूब गया हो, खचित हो गया हो, ऐसे बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया। तो वो मेरा सम्यक दर्शन जिस समय होना है ना, वो उनके वो सर्वज्ञता में जानने में वो बिल्कुल खचित हो गया, वहाँ पर जानने में आया, बिल्कुल ये समय होगा, ये जानने में आया। तो वो जिस समय जानने में आया है ना, उस समय होगा।
अब तो बाकी क्रमबद्ध पर्याय पढ़ोगे तो उसमें बहुत विस्तार से आप सब पढ़ोगे ही। वो क्या केवल ज्ञान के साथ ऐसी पराधीनता है क्या हमारी, वो वहाँ वो खचित है इसलिए अब हमको ऐसे ही परिणमित होना पड़ेगा। हमारा होना है इसलिए वहाँ जानने में आया है, उनके जानने में आया इसलिए हमें नहीं करना पड़ेगा, होना है इसलिए जानने में आया। वो जो नोंद है अब वो उसी समय होगा, करोड़ों उपाय करने पर भी उसके पहले नहीं होगा। इसलिए सम्यक तो सहज साध्य है, यत्न साध्य नहीं। ये निष्कर्ष निकाला उन्होंने पांडे राजमल जी ने। और कलश ये चल रहा है, उभय ने विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदांके जिन वचसी रमनते। वो कह रहे कि जिन वचनों में रमनता करो, इसकी प्रेरणा देना है। जिन वचन में रमन करने वालों का मोह क्षय होता है, इसलिए जिन वचन में रमन करने का पुरुषार्थ करो। और फिर कह रहे कि तुम्हारे यत्न से कुछ नहीं होना है, यत्न साध्य नहीं सहज साध्य है। तो वो सभी बात समवायों का सुमेल आप सब समझेंगे ही, उस समय और विस्तार से उस बात को समझ लेना। मेरा कहने का अर्थ अभी जो है यहाँ इस प्रकरण के लिए प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक गुण की प्रति समय एक एक पर्याय होती है, प्रति समय एक एक पर्याय होती है। ज्ञान गुण की पर्याय प्रति समय होगी और दर्शन गुण की पर्याय भी प्रति समय होगी। केवली भगवान के ज्ञान दर्शन एक साथ हो रहे हैं तो प्रति समय ज्ञान दर्शन ज्ञान दोनों होंगे, युगवम युगपथ होते चलेंगे। तो हर समय पर्याय हो रही है, ज्ञान की भी हो रही है, दर्शन की भी हो रही है। समस्या छद्मस्त की है, अल्पज्ञानी की है। अल्पज्ञ को क्या हो रहा है, दर्शन पूर्वक ज्ञान हो रहा है। तो दर्शन हुआ, ज्ञान हुआ। तो इसका अर्थ जब ज्ञान हो रहा है तब दर्शन नहीं है, और दर्शन हो रहा है जब ज्ञान नहीं है। जबकि वस्तु स्वरूप द्रव्यगुण पर्याय की व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक गुण की एक एक पर्याय प्रति समय होती है। तो अब दर्शन हो रहा है जब ज्ञान नहीं, और ज्ञान हो रहा है जब दर्शन नहीं है, तब दर्शन पूर्वक ज्ञान हुआ। अब ज्ञान की पर्याय जानने के कार्य में पर्याय परिणमित हो रही है। अब दर्शन गुण की पर्याय का क्या हो रहा है, दर्शन गुण की पर्याय क्या कर रही है, हो रही कि नहीं हो रही है। इस संदर्भ में भी कहीं कोई उल्लेख स्पष्ट नहीं मिलता है। और आप नहीं तो आप इधर बड़े विद्यार्थी और सभी भी खोजना, और कोई उल्लेख मिले इसके संदर्भ में तो और खोजना इसे। कल संयम कह रहे थे कि धवला में भी उल्लेख आए, जो स्वप्रकाशक पर प्रकाशन के संदर्भ में दर्शन आत्म प्रकाशक है, ज्ञान पर प्रकाशक है। ये धवला में भी ऐसा ही है, आत्मा दर्शनोपयोग स्वप्रकाशक और ज्ञानोपयोग पर प्रकाशक, ऐसा धवला में भी है। अब बाद में तो सामान्य और विशेष के रूप में ही सारी चर्चा चलती रही, तो स्वपर प्रकाशन वाली चर्चा गौण हो गई, और ज्ञान स्वपर प्रकाशक है इसकी चर्चा ज़्यादा हुई। यहाँ भी टीकाकार ने स्पष्ट कहा है, ये तर्क में न्याय में कह दिया, दर्शन सामान्य को ग्रहण करता है, ज्ञान विशेष को ग्रहण करता है। सिद्धांत तो ये कहता है कि दर्शनोपयोग आत्मा का जो प्रयास, जानने के लिए प्रयास कर रहा है आत्मा, वो दर्शन, इसलिए आत्म प्रकाश स्वप्रकाशक। और फिर ज्ञान दूसरों को जानने के लिए जाता है, ये है उसमें भी, उसको भी पढ़ करके विचार करके चिंतन करके समझना उसे। तो इस संदर्भ में भी थोड़ी सी समस्या है। वस्तु स्वरूप में जो होता है वो हो रहा है, हो ही रहा है, और इस संदर्भ में कदाचित निर्णय न हो पाए, नहीं समझ में आ पाए कि क्या होता होगा दर्शन उपयोग का। तो इसके कारण से सम्यक दर्शन भी रुकने वाला नहीं है। देह से भिन्न चैतन्य स्वरूप आत्मा को जान लिया, निश्चित रूप से होगा। मेरे टेबल पर एक वो कैलेंडर रखा हुआ है, डेली का वो रहता है ना, एक वाक्य गुरुदेव श्री का, गुजराती का है उसमें। तो उसमें 4 तारीख का वो था, उसमें लिखा था, मैं पर से देह से राग से भिन्न हूँ, इसमें माने हुंकार हकार माने करो, स्वीकार करो इस बात को,
इसको, इस बात को स्वीकार करो, क्योंकि वस्तु स्थिति है पर से, देह से और राग से भिन्न हूँ। इसको हकार माने हकार करो, क्या माने हकार माने हूँ, स्वीकार करो इस बात को। इस बात को स्वीकार करने में ही सुख की शुरुआत है। इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे तो सुख की शुरुआत नहीं होगी। तो सम्यक दर्शन के लिए इतना पर्याप्त है, पर से भिन्न हूँ, देह से भिन्न हूँ, राग से भिन्न, मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, इतना पर्याप्त है। बाकी बुद्धि है, विशेष है तो विशेष विशेष जानना, लेकिन इतना निर्णय हो जाए तो सम्यक तो नहीं रुकने वाला है। बाकी बातों का सीधा सीधा अप्रयोजन भूत तो अपन नहीं कह सकते हैं सबको, सभी को ही। इस सीधा प्रयोजन तो ये वेद विज्ञान का और स्वसन्मुखता का इतना प्रयोजन सिद्ध होना चाहिए। तो ये थोड़ी सी चर्चा इस संदर्भ में, दर्शन ज्ञान के संदर्भ में करना थी। ऐसा है ना, शंकाएं दुविधाएं सब अपने माथे पर क्यों रखे। लोक में भी कहा जाता है कि दुख बांटने से थोड़ा हल्का हो जाता है। तो हमें ही दुविधाएं क्यों रहे। सबको ही दुविधा में डाल दो, सबको ही चिंतन के लिए अवसर दे दो, क्या हो सकता है। विचार, सभी विचार करें, निर्णय जो वस्तु स्वरूप जैसा होगा, आगम में जैसा होगा वैसा उसमें से निकल कर आएगा। ये 45वीं गाथा 219 पेज। अथ सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वकम रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग तृतीय अवयवभूतम स्वशुद्धात्म अनुभूति रूप शुद्धोपयोग लक्षण वीतराग चारित्रस्य पारंपरेण साधकम सराग चारित्रम प्रतिपादयति। अब चारित्र का वर्णन करना है, उसमें पहले सराग चारित्र का वर्णन पहले करते। सराग चारित्रम प्रतिपादयति, सराग चारित्र का प्रतिपादन करते हैं। तीन विशेषताएं, 3 बातें ली इस संदर्भ, सराग चारित्र के संदर्भ में इस उत्थानिका में 3 बातें ली। पहला, सराग चारित्र किसको कहना, कौन सा सराग चारित्र। पहली शर्त, सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वकम। क्या मतलब है? सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक जो है वो सराग चारित्र में आचरण लेने वाले, बाह्य आचरण लेने वाले हैं। वो बाह्य आचरण को सराग चारित्र है। बाह्य आचरण में भी मात्र शरीर की क्रिया नहीं है, उसके अनुसार होने वाला मंद कषाय का परिणाम, ये दोनों है उसमें शामिल है। वो सराग चारित्र, सराग है राग, वो मंद कषाय का परिणाम, उसको जो चारित्र नाम दिया जाएगा। कौन से राग को चारित्र नाम मिल सकता है? मोक्ष मार्ग में किसको स्थान मिल सकता है? इस सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक है उसे मिल सकता है। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वकम, ये पहली शर्त। दूसरा, वो कैसा है? रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग तृतीय अवयव भूतम। और जो मोक्ष मार्ग का तीसरा अवयव, रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग है, उस मोक्ष मार्ग का एक तीसरा अवयव है चारित्र, उसमें सराग चारित्र शामिल है। तो तीसरा अवयव। और तीसरी, निमित्त और सहचारी 2 शब्द कहे जाते हैं ना, उसे निमित्तपना किस प्रकार से है? स्वशुद्धात्मानुभूति रूप शुद्धोपयोग लक्षण वीतराग चारित्रस्य पारंपरेण साधकम। असली चारित्र तो वीतराग चारित्र ही है। और वीतराग चारित्र का लक्षण क्या है? शुद्धोपयोग। और शुद्धोपयोग किसे कहते हैं? स्वशुद्धात्मानुभूति। तो अपनी शुद्ध आत्मा की अनुभूति रूप ऐसा जो शुद्धोपयोग, ये लक्षण है जिस वीतराग चारित्र का, उस वीतराग चारित्र का परंपरा से जो साधक है, पारंपरेण साधकम, वो सराग चारित्र कहलाएगा। प्रमाण का फल बताया परीक्षा मुख में। प्रमाण का फल क्या बताया? प्रमाण का फल कितने फल हो गए? कितने फल हुए?
अज्ञान निवृत्ति, हान, उपादान, उपेक्षा, 4 हो गए ना। 4 नहीं हुए, 2 हुए। अज्ञान निवृत्ति ये पहला फल है, इसको साक्षात फल है। प्रमाण सम्यक ज्ञान हुआ तो प्रमाण सम्यक ज्ञान होते ही अज्ञान की निवृत्ति होगी, ये साक्षात फल है, ये सीधा फल है। और अज्ञान की निवृत्ति होगी, उसका क्या लाभ है? तो उसका लाभ ये है, हान, उपादान, उपेक्षा। जो ग्रहण करने योग्य है उसे ग्रहण करेंगे, छोड़ने योग्य है उसे छोड़ेंगे। जिसे न ग्रहण करना है न छोड़ना है उसके प्रति उपेक्षा भाव रखेंगे। हान, उपादान, उपेक्षा, इसको कहा ये परंपरा फल है। अज्ञान निवृत्ति साक्षात फल और हान, उपादान, उपेक्षा है परंपरा फल। इसे परंपरा क्यों कह रहे हैं? क्यों? बस ज्ञान, उस संबंधी यथार्थ ज्ञान हुआ, अब इसका उपयोग करके बाद में, ये तो तत्काल भी साथ साथ भी हो सकता है, उसके माध्यम से किया, जैसे परंपरा कहा उसे। बिना यथार्थ जाने आप किसी में भी ये छोड़ने लायक है, ग्रहण करने लायक है, ऐसा निर्णय नहीं कर सकते हो। अभी प्रवेश के लिए बहुत सारे विद्यार्थी आए हैं। बहुत सारे विद्यार्थी आने के बाद में हमने देखा, और इसमें से हमको 35, 40, 45 विद्यार्थी लेने थे, तो 35-40 विद्यार्थी इधर छाट लिए, बाकी सबको कह दिया प्रवेश नहीं हो सकता है, इनका प्रवेश होगा, इनका प्रवेश नहीं होगा। अब वे सब के सब ये कहेंगे ना, इनका क्यों हो रहा है और हमारा क्यों नहीं हो रहा है? बस हो रहा है, ये हमने छाट लिया ना। नहीं, आपने तो छाटा, कैसे छाटा? ये हमको अच्छे लगे, काय में अच्छे लगे आपको, शक्ल में अच्छे लगे, किस में क्या क्या देखा आपने? बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे, क्या देखा आपको? कि ऐसा नहीं चलेगा, फिर क्या करना पड़ेगा? अच्छी तरह से देखो, अच्छी तरह से परखो, और परख करके फिर निर्णय करो। हाँ, तो हमने अच्छी तरह से देखा, ये लेने योग्य है, ये लेने योग्य नहीं है, तो ये अच्छी तरह से जाना, तब उसके बाद उसमें से छाटा जा सकता है। अन्यथा छाटना संभव नहीं है उसके बिना। हान, उपादान, उपेक्षा सम्यक ज्ञान के बिना संभव नहीं, यथार्थ ज्ञान के बिना संभव नहीं है। ज्ञान को प्रमाण कहने के पीछे हेतु ही वो दे दिया है। हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही ज्ञानम ततो ज्ञान प्रमाणम ततो ज्ञानमेव तत्। वो हिताहित प्राप्ति के परिहार में समर्थ है। प्रमाण सम्यक ज्ञान अच्छी तरह से जानने पर ही ये समझा जा सकता है मेरा हित किसमें, मेरा अहित किसमें है। जो बच्चे दूसरों के कुसंगति में आकर के ऐसा समझने लग जाते हैं और गलत रास्ते पे जाने लगते हैं, तो माता पिता यही तो कहते, भैया तुमने अच्छी तरह समझ लिया, जान लिया, तुम जानते नहीं हो, समझते नहीं हो, समझो इसका परिणाम क्या होने वाला है, अब फिर विचार करो इस मार्ग पर जाना है कि नहीं जाना है। तो सोचो, बिना 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 यथार्थ जाने नहीं हो सकता है। तो पहले जाना अज्ञान की निवृत्ति है साक्षात, और इसका परंपरा, ये परंपरा फल है हान, उपादान, निवृत्ति। ऐसे ही जो स्वशुद्धात्मानुभूति वाला शुद्धोपयोग में स्थित है, जो भी उससे पहले नियम से सराग चारित्र में था, सराग चारित्र से शुद्धोपयोग में पहुंचा है। सराग चारित्र को सरल सीधा के शुभोपयोग, तो शुभोपयोग से शुद्धोपयोग में आया है, इसलिए शुभोपयोग परंपरा से उसका साधक है। दो बातें इसमें और, शुभोपयोग साक्षात चारित्र नहीं है, शुभोपयोग साक्षात चारित्र नहीं है। शुभोपयोगो अयम अपराधा, कहाँ आया? पुरुषार्थ सिद्धिपाय में अंत में भी अभिनंदन जी भी पूछ रहे थे ये वाक्य कहाँ आया हुआ है। शुभोपयोगो अयम अपराधा, शुभोपयोग अपराध है, तो छठे गुणस्थान वाले सारे मुनिराज अपराधी होंगे। छठे गुणस्थान वाले अपराध कर रहे हैं। ये इसमें ये सराग चारित्र की बात ली ना, इसमें सराग चारित्र में व्रत समिति गुप्ती बात ली, मूल गाथा में व्रत समिति गुप्ती, लेकिन टीकाकार ने गृहस्थ के भी
11 प्रतिमाएं, उनको भी लिया, वो भी सराग चारित्र हैं। छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज, वे भी शुभोपयोग में है। पंचम गुणस्थानवर्ती 11 प्रतिमाएं, व्रत कितने? 12 प्रकार के व्रत। आज चर्चा हो रही थी ना, गुरुदेव का प्रारंभ हुआ 12 व्रतों के संदर्भ में। तो 12 व्रत ये जो सभी है ये शुभ और शुभोपयोग। तो क्या भी अपराध करेंगे? सम्यक दृष्टि ज्ञानी अन्याय अनीति अभक्ष का सेवन नहीं करता है, इतना सदाचरण उसके जीवन में, इतना शुभ उसके जीवन में है, सप्त व्यसन का त्यागी है, 8 मूल गुण का धारी है, ये अपराध कर रहे हैं। हम सुबह से उठ कर के देव दर्शन देव पूजन करते हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। शुभोपयोगोयम अपराधा, अपराध कर रहे हैं। कैसे अपराध कर रहे हैं? ये किसके लिए कहा था? ये इसका साध्य क्या था? ये किसका साधक था? तो इसके माध्यम से जो साध्य प्राप्त करना था वह प्राप्त किया कि नहीं किया, हुआ कि नहीं हुआ? तो नहीं हुआ तो फिर क्या किया, क्या कर रहे हैं? अच्छा चलो नहीं हुआ, नहीं हुआ, लेकिन जो हो रहा है उससे क्या हो रहा है? जितना शुभ भाव शुभोपयोग हो रहा है उससे क्या हो रहा है? उससे पुण्य का बंध हो रहा है। तो पुण्य का बंध हो रहा है, बंधन हो रहा है ना, तो बंधन हो रहा है, फिर क्या कहेंगे उससे? और एक अपेक्षा से देखो ना, जो मेरे ख्याल से अभी क्या तो बहुत पीछे चला गया होगा, समय सार में अपराध की चर्चा है। समय सार में अपराध, कौन अपराधी है? संसिद्धि सिद्ध राज, ऐसे किया, संसिद्धि सिद्धि राध, ये सब एकार्थवाची है और इसका अर्थ है आत्मा की आराधना। इसमें है कि नियम सार में है? समय सार में संसिद्धि सिद्धि राज, आत्मा की आराधना करने वाले राध है ये। और इससे जो अपगत है, इससे जो रहित है, जो आत्मा की आराधना नहीं कर रहे हैं, स्वशुद्धात्मानुभूति रूप शुद्धोपयोग में नहीं है, अपगत राध, वो अपगत राधा अपराधा, वे राध उससे रहित है। तो जब जो शुभोपयोग में है वो उससे रहित है, इसलिए अपराध है। तो पुण्य वाले पुण्य कर रहे कि पाप कर रहे हैं? पुण्य करने वाले पुण्य कर रहे कि पाप कर रहे हैं? वो जो 5 इंद्रिय के विषय भोग और वो जो पाप है ना, वो उसकी अपेक्षा भले ही उसको पुण्य कह दो, परंतु जैसे आचार्य ने पुण्य पाप अधिकार में पुण्य को भी पाप कहा, किस अपेक्षा? आत्मस्वरूपात पतति इति पापम, वो यदि उस पुण्य शुभ भाव में भी रहेगा तो आत्मस्वरूप से पतित होता है। वो शुभ भाव पुण्य भी आत्मस्वरूप से पतित करता है, इसलिए पाप ही है। तो हम वहाँ आकर के भी आगे शुद्धोपयोग में नहीं पहुँचे, जिसके लिए था वो नहीं किया, क्या उपयोग उसका? आप सबको मैं तो उसको मल्टीमीडिया फ़ोन कहता हूँ, मल्टीमीडिया बोलते हैं, अभी क्या क्या होता है पता नहीं है, जिसमें फेसबुक व्हाट्सएप सब चलते हैं। ऐसा जो मोबाइल है बहुत मना करते थे, लेकिन क्या करें, स्वाध्याय करने वाले भी चोरी कर लेते हैं, झूठ बोलते हैं, तो क्या करें उसको? फिर चोरी छुपे रखते ही थे, जितना भी कहो फिर निकालो, फिर दंड करो, फिर डांटो, रोज़ झगड़ा करते रहो। इसलिए अब छोड़ दिया, रखो, लेकिन किसके लिए रखो, क्या करो? अब उसका अच्छा उपयोग करो। अभी आएगा आपके सबके सामने, कहाँ गया रूपेंद्र है कि नहीं? एक सूचना देने वाले थे, कल नहीं दी अभी सूचना। आदरणीय दादा के प्रवचन समय सार पर क्रमशः शुरू कर दिए देना, बराबर क्रमशः रोज एक एक प्रवचन दिए जा रहे हैं। और भी योजनाएं हैं, वो पूरी व्यवस्थित आपके सामने आएगी, तो इस रूप में उसका उपयोग हो, आपकी अटेंडेंस भी लगेगी। सब धीरे 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 उसको इस रूप में कैसे उसका उपयोग किया जाए,
महाविद्यालय का पूरा एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, वो पूरा उससे अब नई नई टेक्नोलॉजी है पूरी, तो उसका उपयोग इस रूप में करे है तो उसका उपयोग भी कर लिया जाए। इसके लिए तो इस समय साधक बने इसके लिए है। तो रखना अपराध है कि छूट है? रखना पहले तो अपराध था, अब तो नहीं है, अब तो छूट मिल गई ना, अब थोड़ी अपराध है, अब का दोष है, अब थोड़ी दंड ले सकते हो। इसका सदुपयोग करोगे तो साधक है, और फिर दुरुपयोग करोगे तो अपराध है। अपराध है तो हो सकता है फिर दंड भी मिले। तो ये उसका साधक नहीं, शुभ भाव, शुभोपयोग। इसलिए इसमें स्वशुद्धात्मानुभूति रूप शुद्धोपयोग लक्षण वीतराग चारित्रस्य पारंपरेण साधक, पारंपरेण साधकम इसलिए कह रहे हैं उस शुद्धोपयोग की कमजोरी, और शुभ भाव का सामर्थ्य ही नहीं है, वो नाम ही उसका शुभोपयोग, शुद्धोपयोग कैसे होगा? वो शुभ भाव नियम से पराश्रित है, पर का लक्ष्य करके उत्पन्न होता है, वो स्वशुद्धात्मानुभूति नहीं करा सकता, वो उसमें सामर्थ्य नहीं है, इसलिए परंपरा से। हाँ, लेकिन वहाँ आकर के पुरुषार्थ करके स्वशुद्धात्मा में पहुँचता है, इसलिए परंपरा से कह रहे हैं। यदि वह परंपरा से आगे पहुँचेगा तो साधक होगा, और यदि नहीं पहुँचे, समोशरण में नाट्यशालाएँ, बाग बगीचे बहुत होते हैं, किसके लिए होते हैं? बढ़िया मनोरंजन के लिए होते हैं, बिल्कुल मनोरंजन के लिए होते हैं। किन के मनोरंजन के लिए? किन के मनोरंजन के लिए? जो प्रवचन में वहाँ मैंने सीधे सभाओं में जा कर के बाधा न पहुँचाए, डिस्टर्ब न करे, सुनना ही नहीं जिनको, इसी में उलझे रहना है, वो अपने आप छट जाए। वो व्यक्ति जो वहाँ उलझ रहा है ना, वो व्यक्ति घर से निकला था, किस लिए निकला था? कि हमको जाकर के जिनेन्द्र भगवान की वाणी दिव्य ध्वनि सुनना है, और आया और नाट्यशाला में अटक गया, रंगशालाओं में अटक गया, वहीं मस्त हो गया, बाग बगीचों में घूमने लग गया, चला गया। तो ये सारा वातावरण इसे उल्टा लेना चाहिए। सारा वातावरण बहुत अच्छा हो, दिव्य ध्वनि का प्रसारण सब सुनने के लिए बहुत बढ़िया रहे, इसके लिए रचना की, बहुत सुंदर रचना की। अब वो वहीं अटक के रह गया, तो उसके माध्यम से आगे बढ़ कर के सुने तो साधक है, और उसी में अटक के रह गया तो बाधक है। शुभ भाव, शुभोपयोग, शुद्धोपयोग का साधक है, तब सराग चारित्र कहलाता है। उसे ही मोक्ष मार्ग मानकर उसमें अटक गया तो फिर बाधक हो गया, फिर साधक नहीं रहा। तो वो तो परम शुद्धोपयोग लक्षण वाले वीतराग चारित्र में पहुंचना था ना, उसमें नहीं पहुंचा। और जब तक उसमें नहीं पहुंचा जाता है, इतना सामर्थ्य नहीं आया है, तब तक ये करते रहने में भी अपराध नहीं है। करते रहे, लेकिन करते 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 भी लक्ष्य हमेशा वहाँ रहे। वीतराग चारित्र ही उपादेय है, सराग चारित्र वास्तव में उपादेय नहीं है। ये कमजोरी है, इसके कारण से धारण करना पड़ रहा है। ले पारंपरेण साधकम सराग चारित्रम लिया। यदि 3 बातें इसमें ली, हिंदी पढ़ता हूँ, इसमें से तीनों बातें निकाल लेना। अब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक पहली बात, रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग के तीसरे अवयव रूप दूसरी बात, और स्वशुद्धात्मा के अनुभव रूप शुद्धोपयोग रूप लक्षण वाले वीतराग चारित्र के परंपरा से साधक, ये तीसरी बात। ऐसे सराग चारित्र का प्रतिपादन करते हैं। गाथा पढ़ते हैं और विशेष चर्चा उसके साथ और आगे करेंगे अपन। असुहादो विणिवित्ति सुहे पवित्तीय जान चारितम वद समिधि गुत्तिरूवम व्यवहारणया दुजिण भणियम व्यवहारणयादु।
व्यवहार ने इसमें स्पष्ट दिया हुआ है। अगली 40वीं गाथा में निश्चय ने शब्द का प्रयोग नहीं किया, परम शब्द का किया। परम करके उसको समझ निश्चय की बात की है। तो निश्चय चारित्र वाली बात आगे आएगी। व्यवहार चारित्र है। क्या व्यवहार चारित्र कैसे? असुहादो विनिवृत्ति, अशुभ से निवृत्ति। निवृत्ति के साथ और लगाया वी शब्द, और वी माने विशेष, और विशेष माने पूरी तरह से। अशुभ से पूरी तरह से निवृत्ति। तो अशुभ का अंश भी नहीं रहना चाहिए। क्यों? अशुभ के अंश से क्या फर्क पड़ेगा? वो दृष्टांत दिया जाता है ना, जैसे गंदगी पर रहने वाली चींटी और शक्कर पर रहने वाली चींटी। शक्कर पर रहने वाली चींटी को दया आ गई कि तो गंदगी का सेवन करती रहती है, एक बार अपने यहाँ बुला ले तो मीठे शक्कर का लाभ ले लेगी। अब गंदगी वाली इसने सोचा कि ये कहती तो है, पता नहीं ऐसा कि दुनिया में होता है इतने मीठी मीठी हमेशा लाभ मिले, और वहाँ जाए और लाभ मिले नहीं। तो क्या किया उसने? थोड़ी सी गंदगी लेकर के चली गई और छोड़ दिया उसको शक्कर की ढेर पर। अब वो समझ रही है मेरी सहेली को बड़ा मज़ा आ रहा होगा, मीठा मीठा आनंद आ रहा होगा। पूछा उसने कैसा आनंद आ रहा है? कहाँ आनंद, वो तो जैसा वहाँ था वैसे यहाँ है। कि ऐसा कैसे हो? वो तो बहुत गंदगी में रहती थी, यहाँ तो शक्कर के ढेर में छोड़ा मीठा ही मीठा, फिर क्यों नहीं आ रहा है? तो मुंह खुलवा के देखा तो वो गंदगी का कण, गंदगी का रख कर के आई थी मुँह में। तो ऐसे ही स्वाध्याय में आनंद क्यों नहीं आता है? पूजन में आनंद क्यों नहीं आता है? क्योंकि बैठे तो पूजा में है, स्वाध्याय में है, लेकिन विषय कषाय को रख कर बैठे हुए हैं। वो रखा है, चल रहा है, तो कैसा आनंद आएगा? सारा छोड़ कर, अरे विषय कषाय के आनंद में जब तक उसमें डूबते नहीं है तब तक आनंद नहीं आ सकता। विषय कषाय का आनंद भी इसी में लगे हुए अच्छी तरह से। खाना खाने में हलवा पूड़ी बना हुआ हो। गुरुदेव को उदाहरण देते थे, कोई एक ऐसा व्यक्ति था, वो उसे पूड़ी खाने की आदत थी। वो हलवा पूड़ी दूसरा खा ही नहीं सकता था, उसका खाना ही वो था। और उसका बेटा मर गया, और उनको खाना खिलाना था, और दूसरा खाता ही नहीं है तो क्या खिलाएंगे? अब हलवा पूड़ी खाता था तो हलवा पूड़ी रखी सामने, वो हलवा पूड़ी खाता जाए और रोता जाए, आँखों से आंसू बहे। तो हलवा पूड़ी खाते हुए रोता है क्या कोई? तो हलवा पूड़ी खा रहा है, रो कैसे रहा है? हलवा पूड़ी खाने में तो मज़ा आनंद आना चाहिए ना। खा तो हलवा पूड़ी रहा है, लेकिन ध्यान कहाँ है? मेरा बेटा मर गया, तो ध्यान सारा वहाँ है ना। तो वो चित्त में ले करके माँ को खास करके बहुत चिंता रहती। बच्चे आते हैं जल्दी जल्दी खा के भागते हैं। अब बच्चे से पूछा जाए कि कैसा बना बेटा? बहुत अच्छा। अच्छा काहे का अच्छा? उसको ध्यान ही कहाँ है, उसमें भागता है। नहीं, अच्छे से बैठ ध्यान से और अच्छे से खा। तो वो ध्यान का, वो खेलने में ध्यान होता है, तो उसका आनंद नहीं ले सकते। एक साथ एक चीज़ में, लौकिक में जैसा आनंद आता है, ऐसे ही अलौकिक काम में भी विषय कषाय को छोड़कर उसमें नहीं डूबेंगे तब तक उसका आनंद नहीं आ सकता है। तो विणी बुद्धि छोड़ करके, खेमचंद भाई का एक वाक्य है, स्वाध्याय अध्ययन करने के संदर्भ में कहते हैं, उदय सहित रहकर उदय रहित की बात कैसे समझ में आ सकती है? उदय सहित होकर के उदय रहित की बात सुनेंगे पढ़ेंगे तो समझ में कैसे आ सकती है? मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा जिसके संदर्भ में हमें सुनना समझना है, उसमें तो कोई कर्म का उदय नहीं है, वो सब कर्म के उदय से बिल्कुल रहित है। और हम क्या, मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, कौन मैं सेठ, मैं पंडित, मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ। तो सेठ पंडित पर्याय में अहम कर रहे हो, ये उदय लेकर के बैठे हो। ये कितना बढ़िया, मेरा बुद्धि कितनी चली बढ़िया, क्षोभम ज्ञान से उसमें अहम करते हुए यदि पढ़ रहे हो, ये उदय को साथ में लेकर के, मैं ये चैतन्य स्वरूप आत्मा मेरी बात है। उदय रहित हो करके उदय रहित की बात सुनेंगे तो समझ में आ सकेगी।
उदय सहित होकर के सुनेंगे तो कैसे आएगी। आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। और फिर भगवान की भक्ति करते करते वही 5 इंद्रिय के विषय कषाय यही परिणाम चल रहे होंगे तो कैसे आनंद आएगा, कैसे होगा। असुहादो विणिवित्ति, पूरी तरह से निवृत्ति। और सुहे पवित्ति, शुभ में प्रवृत्ति। आदेशात्मक कह रहे हैं असुहादो विनिवृत्ति सुहे पवित्ति, जिसे कहने वाले शुभोपयोगम अपराध, अपराध भी कहने वाला है वो उसको ही कह रहे हैं कि अशुभ से निवृत्ति होकर के शुभ में प्रवृत्ति। जान चारित्रम, ये चारित्र है। अभी सामान्य करते हैं, समय हो रहा है, कल और विशेष चर्चा करेंगे इस पर। अशुभ से विनिवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति, इसे चारित्र जानो। कैसा है ये? व्रत, समिति और गुप्ति रूप है। व्रत, समिति, गुप्ति, ऐसा कहने से सभी और भी आ गए उसमें। मुनिराज के जो चारित्र के रूप में 13 प्रकार का चारित्र कहा जाता है। 28 मूल गुण वगैरह और विस्तार तो होते ही है, एक 13 प्रकार का चारित्र कहते हैं। तो ये 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ति, ये 13 प्रकार का चारित्र कहलाता है। जब सामान्य रूप से 28 मूल गुण लेते हैं उसमें 3 गुप्ति नहीं है, उसमें 3 गुप्ति नहीं आती। ये 13 प्रकार के चारित्र में गुप्ति शामिल करते हैं। एक और बात आती है, सामान्य से कम कितना ज्ञान होना चाहिए? अष्ट प्रवचन मात्रिका, अष्ट प्रवचन मात्रिका, इतना ज्ञान हो तो काम हो सकता है, और अधिक की जरूरत। अष्ट प्रवचन मात्रिका, वो अष्ट प्रवचन मात्रिका क्या कहा? ये 5 समिति और 3 गुप्ति, 5 समिति 3 गुप्ति, इसको अष्ट प्रवचन मात्रिका भी कहते हैं। ये इस रूप में जो है इसको चारित्र जानो। लेकिन ये कौन से नय से हैं? व्यवहार नयादू, ये व्यवहार नय से है। ये तो सोनगढ़ वाले कहते हैं, ये कांजी स्वामी ने कहा इसको व्यवहार कह दिया। अरे जिन भणियम, ये जिनेन्द्र भगवान ने इसे व्यवहार से चारित्र कहा है, ये व्यवहार है। और ये व्यवहार से चारित्र है, इसका अर्थ है कि निश्चय चारित्र कोई दूसरा है। और ये व्यवहार से चारित्र है, इसका अर्थ है कि ये वास्तविक चारित्र नहीं है, उपचार से किसी प्रयोजन से इसे चारित्र कहा जा रहा है। तो व्यवहार नयादु जिन भणी, लेकिन जिनेन्द्र भगवान ने कहा है जिन भणियम। गाथार्थ पढ़ते हैं। अशुभ कार्य की निवृत्ति और शुभ कार्य में प्रवृत्ति, उसे चारित्र जानो। व्रत, समिति, गुप्ति रूप ऐसा वह चारित्र व्यवहार नय से जिनेन्द्र देव ने कहा है। गाथा एक बार बुलवाता हूँ, फिर गाथा और पद्यानुवाद से पाठ करके चर्चा पूरी करेंगे। असुहादो विनिवित्ति सुहे पवित्तीय जान चारित्तम वद समिधि गुत्तिरूवम व्यवहारणया दुजिण भणियम। बोलिए गाथा पद्यानुवाद। शुभ को गहे अशुभ ते दूरी, चारित सो व्यवहारे पूरी। व्रत और समिति गुप्ति जामाही, मुनि धारे अति यत्न कराही। ऐसे ये व्यवहार चारित्र की चर्चा और विशेष चर्चा अपन कल करें।